हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज हम कविता आत्म परिचय जो कि राय बच्चन के द्वारा रचित है उसका अध्ययन करेंगे। बेटा हरिवंश राय बच्चन वैसे भी फेमस कवि हैं, ठीक है बेटा। अमिताभ बच्चन के पिता कहे जाते हैं। हरिवंश राय बच्चन जिनका जन्म जो है 1907 में इलाहाबाद में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। इनकी फेमस रचनाओं में मधुशाला, मधुकलश, मधुबाला जो है इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। निशानी मंत्रण, इनकी जितनी भी रचनाएं हैं वो सारी की सारी बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में 2003 में बेटा इनको पूरी की पूरी संपूर्ण जो है 10 खंडों में वर्गीकृत की गई। क्यों? क्योंकि 2003 में इनका निधन हुआ था मुंबई में कलावती अस्पताल में। 1942 से 52 तक इन्होंने विविध कहते हैं कि विश्वविद्यालय के अंदर प्राध्यापक का कार्य भी किया। आकाशवाणी से भी ये जुड़े रहे। इलाहाबाद में इन्होंने अपना कार्यकाल काफ़ी अच्छे से निभाया। साथ ही इन्हें हालाबाद का प्रवर्तक भी कहते हैं। हालाबाद का प्रवर्तक इसलिए बेटा, हालाबाद का मतलब क्या है? हालाबाद का मतलब है जिन कवियों ने, मस्त फक्कड़ संत सूफी कवियों ने जो प्रेम पर रचनाएं लिखी हैं, ठीक है बेटा, और मैं, साकी और मधुशाला आदि का वर्णन किया है। हरिवंश राय बच्चन ने भी इसी प्रकार से इनका वर्णन करते हुए जीवन को मधु कलश बताया है। दुनिया जो है वह एक मधुशाला के समान है, कल्पना जो है वो साकी है, वहीं कविता जो है वो प्याला है जिसमें ढलकर जीवन जो है वो पाठक को पिलाया गया है। अर्थात इसके माध्यम से वो बताना चाहते हैं कि पाठक को कैसे नशे में मस्त कर दिया जाता है। उनकी यह आत्म परिचय कविता भी निशान निमंत्रण से ही ली गई है। आत्म परिचय निशान निमंत्रण का एक गीत है, ठीक है बेटा। यह एक गीति काव्य में रचित है जिसमें कवि ने एक गीत के माध्यम से जीवन की सच्चाई को व्यक्त किया है। लोग उनसे कहते हैं कि वह अपने बारे में कुछ बताए, लेकिन वह स्वयं के बारे में कुछ नहीं बताते, क्योंकि यह उन दिनों की रचना है जब कवि की पत्नी का निधन हुआ था। कवि के 2 विवाह हुए थे बेटा। पहली पत्नी का निधन हो चुका था। पहली पत्नी जिनसे वो अत्यधिक स्नेह करते थे, प्रेम करते थे, ठीक है बेटा, उसकी विरह में, जुदाई में इन्होंने अपने दुख को व्यक्त किया। तो वहीं दूसरी पत्नी, जैसे इनके विवाह के उपरांत अमिताभ बच्चन जो है वो इनकी दूसरी पत्नी के ही संतान हैं। कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि इस आत्म परिचय कविता गीति काव्य के माध्यम से संसार से अपने द्वंद्वात्मक और विरोधात्मक संबंध को व्यक्त करते हैं। विरोधात्मक क्यों, द्वंद्वात्मक क्यों? क्योंकि संसार और कवि की जो सोच है वो बिल्कुल विपरीत है। संसार कुछ सोचता है लेकिन कवि कुछ सोचता है, क्योंकि कवि तो वैसे भी अपनी कल्पनाओं के जीवन में रहते हैं, ठीक है बेटा। कवि कहते हैं, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी मैं जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। अब सुनिएगा जरा ध्यान से, कवि इस पंक्ति के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। कवि कहना चाहते हैं, एक तरफ संसार जो है, संसार में जीवन जो है वो भार बताते हैं। क्यों? क्योंकि इस संसार में जीवन को सभी को ढोना होता है। सभी के लिए यह जीवन जो है, संसार जो है वो भार के समान है। ऐसे में कवि जो है इस संसार में से द्वंद्वात्मक संबंध के नाते एक तरफ जिए जा रहे हैं, संसार से विरोधाभास जताते हैं, तो दूसरी तरफ वो अपने हृदय में सबके लिए प्यार लिए हुए फिरते हैं। इसका मतलब एक तरफ वो संसार को बोझ मानते हैं, दूसरी तरफ वे संसार से प्यार भी करते हैं, संसार को प्यार भी बांटते हैं। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। कवि कहना चाहते हैं कि कोई उनके जीवन में था जिसने उनके मन को छुआ, मन को स्पर्श किया, जिसके चलते अर्थात वह अपनी प्रेमिका का लगा लीजिए या किसी ना किसी स्नेही या प्रेरणादायक व्यक्ति का लगा लीजिए, जो मन को स्पर्श कर जाता है और वही स्पर्श जो है उसे उसके अंदर प्रेम का एहसास जगाता है, और वही एहसास प्रेम का वह संसार में बांटते हैं। अर्थात कवि जो है संसार में इन सांसों को ढो रहे हैं, लेकिन ये सांसें जो हैं वो प्रेम का स्पर्श पा चुके हैं, और प्रेम के स्पर्श से उसके अंदर से जो संगीत निकलता है वह भी प्रेम का ही निकलता है। इसलिए कवि जो है संसार में प्रेम रूपी संगीत जो है वो सबको बांटते फिर रहे हैं। इसका तात्पर्य कवि स्पष्ट कहना चाहते हैं कि उनके हृदय की सांसों को, वे सांसें जिसे वो व्यर्थ मान रहे थे, लेकिन वही सांसें जो है वो प्रेम का स्पर्श पाकर एक मधुर संगीत निकाल रही हैं, प्रेम का उपहार बांट रही हैं।
ठीक है बेटा। और वही सुर, वो वही संगीत जो है वो सारे संसार को सुना रहे हैं। इसलिए कवि के हृदय में प्रेम भी है तो विरोधा भाव भी है। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा जिसको, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कवि कहना चाहते हैं, ध्यान सुनिए सुनिए, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। स्नेह सुरा का मतलब होता है स्नेह रूपी, प्रेम रूपी शराब। रूपक अलंकार है इस पंक्ति में, ठीक है बेटा। कवि क्या कहना चाहते हैं कि वे संसार में रहकर भी हर समय नशे में डूबे रहते हैं। कौन से नशे में? प्रेम रूपी नशे में, ठीक है बेटा। और वो उसी नशे का यानी इसी प्रेम का पान करते हैं, अर्थात उसी का सेवन करते हैं। इसका तात्पर्य हर समय वो नशे में डूबे रहते हैं, स्नेह के, प्रेम के नशे में डूबे रहते हैं। इसलिए वो संसार की बातों का ध्यान नहीं करते। संसार चाहे कुछ भी भोंके, कुछ भी कहे, भोगता रहे, क्योंकि उन्हें तो मस्त और फक्कड़ रहना ही पसंद है। क्योंकि उन्हें पता है कि संसार जो है वो स्वार्थी है और हर व्यक्ति जो है यहाँ पर अपनी सी गाता है। जग जो पूछ रहा उनको, जिन यानी कवि कहना चाहते हैं संसार तो केवल उन्हीं की पूछता है, संसार केवल उन्हीं के बातों में आता है, उन्हीं की सुनता है, उन्हीं की मानता है जो उन जैसे होते हैं। इसका मतलब स्वार्थी व्यक्ति ही स्वार्थी व्यक्ति के लिए काम आता है, उसकी सुनता है। लेकिन कवि स्वार्थी नहीं है, इसलिए संसार उनकी क्यों सुनेगा। समझ आया बेटा? इसलिए कवि कहते हैं मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कवि तो केवल अपने मन की सुनते हैं, अर्थात मन मौजी हैं, मन मस्त हैं, फक्कड़ हैं। वो तो केवल और केवल अपने ही मन का, अपनी ही कल्पनाओं की दुनिया में रहते हैं और अपने ही मन की सुनते हैं। इसका मतलब उनका मन जिस चीज़ को सही माने वो सही, और जिसको मन गलत माने वो गलत, ना कि वो दूसरों की बातों में आते हैं। समझ आया बेटा? अर्थात वे संसार की बातों को तो बिल्कुल भी सुनना और बिल्कुल भी उसमें आना पसंद नहीं करते, क्योंकि संसार का तो उन्हें पता है हर व्यक्ति यहाँ पर स्वार्थी बैठा हुआ है। ठीक है बेटा। कवि क्या कहते हैं आगे ध्यान से सुनिए। मैं निज उर में उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। कवि क्या कहते हैं ध्यान से सुनिए। मैं निज उर में, उर का मतलब होता है बेटा हृदय, और उद्गार का मतलब होता है भाव और विचार। कवि कहते हैं कि उनकी अपनी दुनिया है, ठीक है बेटा। और उस अपनी दुनिया में, अपनी काल्पनिक दुनिया में, उनके हृदय में जो सबके लिए प्रेम ही प्रेम है, ठीक है बेटा, वह दुनिया के लिए उपहार है। ठीक है बेटा। ऐसे में कवि कहते हैं मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। मैं निज उर के, उनके अपने विचार है, अपने भाव है, अपनी सोच है, और वह अपनी सोच के साथ ही आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा। और अपने ही मन के उपहार हैं, अपने ही मन के उद्गार हैं, जो वे संसार में व्यक्त करते हैं, जो संसार को बांटते फिरते हैं। मैं यह अपूर्ण संसार, क्योंकि संसार को कवि को संसार अधूरा लगता है। वास्तव में यह संसार कवि को लगता है कि यह अधूरा है। क्यों? क्योंकि इसमें वो भाव नहीं है, वो विचार नहीं है। यह संसार वैसे भी स्वार्थी है, मतलबी है, सब अपना मतलब निकालते हैं और एक तरफ हो जाते हैं। इसलिए कवि को यह संसार बिल्कुल अधूरा लगता है। मैं अपने इसलिए कवि अपने स्वप्नों के संसार में रहते हैं, अर्थात अपनी कल्पनाओं की दुनिया में रहते हैं। ठीक है बेटा। कवि का अपना सपनों का संसार है, उसी में वो रहना, उसी में वो जीना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि अपने संसार में कम से कम आज़ादी और स्वच्छंदता तो है, वरना इस संसार में बंधन और बंदिशें ही हैं। ठीक है बेटा। कवि क्या कहते हैं आगे जरा ध्यान से सुनिए। मैं जला हृदय में अग्नि दाह करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जब भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। कवि कहते हैं कि उनके हृदय में केवल और केवल मैं स्वप्न जला हृदय में अग्नि दाह करता हूँ। उनके हृदय में अग्नि है। अग्नि किसकी? विरोधाभास की, विरोध की अग्नि। ठीक है बेटा। संसार के लोगों के लिए वो एक तरफ वो प्रेम का उपहार बांटते हैं, तो दूसरी तरफ संसार के लोगों के लिए उनके मन में विरोध की अग्नि है। क्यों भड़क रही है? क्योंकि गुस्सा है। ठीक है बेटा। ऐसे लोग जो देख कर भी अनदेखा कर देते हैं, समझ कर भी ये नासमझ बन जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए कवि के हृदय में केवल और केवल क्रोध ही क्रोध भरा हुआ है। कवि कहते हैं मैं जला हृदय में अग्नि दाह करता हूँ। दाह होता है दहन करना। ठीक है बेटा। कवि अपने हृदय में क्रोध की अग्नि लिए फिरते हैं। सुख दुख दोनों में मस्त रहा करता हूँ, क्योंकि कवि तो स्वयं हर परिस्थिति में मस्त है, चाहे वो सुख है या दुख है। लेकिन संसार के लोग हैं कि सुख आने पर तो बड़े खुश होते हैं, और थोड़ा सा दुख आया नहीं और वहीं पर घुटने टेक देते हैं। ठीक है बेटा। इसलिए कवि के हृदय में ऐसे लोगों के लिए कोई भाव नहीं है। वो कहते हैं ऐसे लोग केवल और केवल
क्या है बेटा, डिंगे हाँकते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और जब करने का समय आता है तो पीछे हट जाते हैं। इसलिए कवि के हृदय में ऐसे लोगों के लिए केवल और केवल विरोध है। कवि कहते हैं, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, वो तो हर परिस्थिति में मस्त हैं। ठीक है बेटा, हर परिस्थिति को हंसकर अपनाते हैं, चाहे सुख हो या दुख हो। इसका मतलब जीवन की कठिनाइयों का भी संघर्ष के साथ सामना करते हैं। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, क्योंकि संसार के लोग हैं कि अपने ऐशो आराम के लिए, अपनी सुख सुविधाओं के लिए संसार में कितनी ही विषय वस्तुओं को जोड़ते हैं। ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, आज मेरे पास ये हो जाए, वो हो जाए, और ये सारी चीज़ें होने के बाद मैं संसार से पार उतर जाऊँ। लेकिन ये नहीं पता कि जब जाते हैं तो खाली हाथ जाते हैं, यानी संसार में सब कुछ छोड़कर जाना होता है। कवि इसी सच्चाई को यहाँ पर व्यक्त करते हैं कि संसार रूपी सागर से, भव सागर, संसार रूपी सागर। ठीक है बेटा, यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग है। जिस कवि कहते हैं जग भव सागर तरने को नाव बनाए, ये संसार जो है वो जीवन रूपी सागर से पार उतरने के लिए तरह तरह के संसाधन, सुख सुविधाओं को जोड़ता है। लेकिन कवि जैसे लोग तो हर परिस्थिति में मस्त बहा करते हैं, अर्थात वो तो लहरों का भी डटकर सामना करते हैं। वो संसार रूपी सागर में अपने साथ कोई सुविधाएं नहीं लेकर चलते, अपितु वे तो हर लहर पर मस्त बहते हैं। चाहे वे लहरें उन्हें कहीं भी ले जाएं, उन्हें किसी भी बात की चिंता नहीं होती, क्योंकि उन्हें पता है कि जीवन की हर कठिनाई को उन्हें हंसकर ही झेलना है।